वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि लॉर्ड शिवा की क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रही हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए, कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए, क्या आपको चेंज करना चाहिए, क्या आपको कंटिन्यू करना चाहिए और किस तरह से अगर चेंज करना है तो वो चेंज आप कैसे कर सकते हैं। इनकी ओवरऑल आपके जो भी आपका नेक्स्ट स्टेप हो सकता है या लाइफ में नेक्स्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में जो भी हो सकती है, ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। और उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कर लीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो ये रीडिंग्स होती हैं ये पेड होती हैं, फ्री नहीं होती। फ्री वो होती हैं जो कि आपको यूट्यूब पे उपलब्ध हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले आप सभी को ओम नमः शिवाय, भगवान शिव का नाम लेके शुरू करते हैं इस रीडिंग को। आप अपने ऑप्शंस देख लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए के साथ में। वेलकम पाइले, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं लॉर्ड शिवा यहाँ पर आपको किन बातों के लिए गाइड कर रहे हैं, किन बातों के लिए आपको मैसेजेस दे रहे हैं और किन चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहते हैं। तो एक कार्ड अपने आप ही आ गया है, इसे ले लेंगे। ओके, द मून का कार्ड है और ये कार्ड भी आना चाहता है तो इसको भी लेंगे। पहले एक बार सारे कार्ड ले लेंगे और देखेंगे कि लॉर्ड शिवा आपको क्या बता रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद ही रीडिंग को करते हैं। ओके, यहाँ पे हम एक कार्ड ले रहे थे पर यहाँ दो कार्ड आ गए हैं तो दो ही लेंगे, लेकिन इसको साइड में रखेंगे। द ड्रीमर का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए पहला आर्चेंजल मेटाट्रॉन का। और यहाँ पे लॉर्ड शिवा आपसे कह रहे हैं कि कोई ना कोई नई जर्नी, कोई यात्रा आपकी शुरू होने वाली है। अगर आप अपने पास्ट से आगे निकलकर अपनी किसी यात्रा को शुरू करना चाहते हैं, ये आपकी लाइफ का कोई सा भी ऐसा एरिया हो सकता है या आपकी लाइफ की कोई सी भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, चाहे वो आपका पेन हो, चाहे आपके लिए खुशियाँ हो, चाहे आपके लिए आपकी लाइफ का कोई सा भी ऐसा दौर हो जहाँ पे आप कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे भगवान शिव आपसे कह रहे हैं कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको अपने लिए क्रिएट करना है, यानी कि जो भी आपके पास्ट ने आपको दिया है उस वो दरवाजे अब आपको बंद करने हैं और आपको नए दरवाजे खोलने हैं या फिर आपको किसी नई जगह पर अप्रोच करना है। साथ ही साथ आपको सावधानियां भी रखनी है, क्योंकि जब यहाँ डॉग अपीयर है आपके साथ में, जो कुत्ता होता है उसको बहुत ही वफादार जानवर कहा जाता है, तो वो आपको हमेशा ही प्रोटेक्ट करता है, आपको हमेशा गाइड करता है और आपके लिए हमेशा ही लॉयल होता है। तो आपको भी इसी तरह से अपने उन कामों के प्रति, अपने उन डिसीजंस के प्रति या आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उनके लिए आपको कहीं ना कहीं एक लॉयल्टी बरतनी होगी। यही लॉर्ड शिवा आपसे कहना चाहते हैं कि जिन नए रास्तों पर, नए रिश्तों में, नई सिचुएशन में आप जाना चाहते हैं, जिनको आप स्टार्ट करना चाहते हैं, उनमें आपको अपने कमिटमेंट्स देखने भी होंगे और निभाने भी होंगे। यहाँ पे है आपके लिए अवेकनिंग का कार्ड। ये कार्ड है आर्चेंजल गैब्रियल का। आपके इसमें 3 आर्चेंजल अपीयर हैं। ये आर्चेंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है, ये आर्चेंजल गैब्रियल का और ये आर्चेंजल हैनियल का। तो आपके लिए डेफिनेटली यहाँ आपकी स्पिरिचुअल टीम काफ़ी आपको गाइड कर रही है, तो आपको सुनना भी चाहिए। तो अवेकनिंग के कार्ड के द्वारा जो लॉर्ड शिवा हैं आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन अभी है या जो जिस भी सिचुएशन में अभी आप हैं, उसके अंदर आपको ना चीज़ों को कुछ अलग तरीके से देखने की कोशिश करनी चाहिए। ये तरीका आपको चेंज करना चाहिए। जैसे कि हमने बात की थी कि हम देखेंगे क्या चेंज करना चाहिए, क्या ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, किस तरह से आप वो चेंजेस कर सकते हैं। तो ये उसी के बारे में है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप अपनी चीज़ों को देखने के नज़रिए को बदलेंगे तभी आप उसमें कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ पाएंगे और तभी आप अपने लिए कुछ ना कुछ बदलाव भी कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अभी ऐसी सिचुएशन है आपकी जिसमें आपको एक जैसे पॉज लगा हुआ है या फिर आप जड़ हो रखे हैं या आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या सिचुएशन में आपको आगे बढ़ना चाहिए या क्या करना चाहिए, जैसे कहीं पे आप रुके हुए हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जो आपके मन की आवाज़ है आप उसको सुने और उसको सुनने के बाद ही आप कोई ना कोई काम करना शुरू करें या फिर अपनी तरफ कोई ना कोई आप ध्यान जरूर दें। द मून का कार्ड है, लॉर्ड शिवा का वीडियो है और उसमें उनकी ब्लेसिंग्स हैं। मून का कार्ड आया है तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ पे आपके लिए लिखा भी है इंपॉर्टेंट साइकिक साइट्स, यानी कि आपको आप अगर अपने मन की सुनते हैं या अपनी इंट्यूशंस के ऊपर फोकस करते हैं तो आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें बदल सकते हैं जो कि आप बदलना चाहते हैं।
जो काम भी आप कर रहे हैं, जिन कामों को आप करना चाहते हैं, कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपने अंतर्मन की आवाज़ें ज़रूर सुननी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि आपको ना लोगों पर भरोसा ज़रा कम करना चाहिए। आपका जो भरोसा है वो आपका खुद के ऊपर ही होना चाहिए, ना कि लोगों के ऊपर। बहुत जल्दी अगर अपनी बातें किसी को बता देते हैं तो नहीं बताइएगा। यहाँ पे यही मैसेज है आपके लिए। और बहुत कुछ जैसे कि ना आपके लिए बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं, एनर्जी लेवल पर भी चेंज हो रही हैं। तो अगर कोई भी फियर आपको रोक रहा है आगे बढ़ने से, तो वो अब छोड़ने का वक्त आ चुका है। यही लॉर्ड शिवा आपसे कहना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप अपने ध्यान को यहाँ पे कुछ ना कुछ बदलने की कोशिश करें या पलटने की भी कोशिश करें। क्योंकि जब मून है आपका, मून आपके माइंड को, आपके हार्ट को कहीं ना कहीं रूल करता है, क्योंकि इमोशंस को रूल करता है। तो यहाँ पे अभी आपका जो मन ऑलरेडी भटका हुआ है, उस भटके हुए मन को अगर आप समेट लेते हैं, संभाल लेते हैं और कहीं ना कहीं अपने उन ड्रीम्स को फॉलो करने में लगाते हैं, जिस जगह पे आप हैं उससे आगे बढ़ने में लगाते हैं, तो उससे आपको कोई ना कोई हेल्प जरूर मिलेगी। ये हेल्प आपको देखनी होगी कि किस तरह से आप लेना चाहते हैं या करना चाहते हैं। क्योंकि अगर एक जगह सिर्फ आप संतुष्ट होकर बैठे हुए हैं तो वो आपकी जर्नी नहीं है, वो आपकी यात्रा नहीं है। लॉर्ड शिवा यहाँ पे आपको क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ आगे बढ़कर करना है, तभी आपके लिए चीजें बदलेंगी। यानी कि एक जगह खड़े होने से आपके लिए बदलाव नहीं आएगा। जो कुछ भी बदलाव आएगा वो तब आएगा जब आप चीजों को दूसरी तरह से भी देखने की शुरुआत करेंगे। टू ऑफ वाटर का कार्ड है यहाँ पे। यहाँ बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। वैसे ये आपके लिए बात करता है पार्टनरशिप की भी। अ रिलेशनशिप दैट कंटिन्यूज टू ग्रो क्लोजर, फॉरगिवनेस, द पॉजिटिव रेजोल्यूशन ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि अगर आप किसी के साथ में अपने किसी रिश्ते को सुधारना चाहते हैं तो इसके जरिए आप सुधार सकते हैं। लॉर्ड शिवा आपसे यही कह रहे हैं। आपको अपने रिश्तों को सुधारने पर भी काम करना चाहिए। यहाँ पे लॉर्ड शिवा आपको टू ऑफ वाटर के कार्ड के द्वारा ये भी कहना चाहते हैं, अगर आपके कोई दोस्त हैं, आपके कोई पार्टनर हैं, आपका कोई रिलेशनशिप है, तो आपको उसमें जो जिस चीज़ पर भी आपका फोकस है वो सिर्फ पॉजिटिव ही होना चाहिए या फिर उसको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने पर ही होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आपका कोई ऐसा रिलेशन है जिसके लिए वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। अगर आप अपने लिए किसी नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा है, या फिर आप अपनी तरफ से कोई शुरुआत करके उस रिश्ते में कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप आप करना चाहते हैं, सीक्रेट्स हैं वो आपको शेयर नहीं करने हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसको आप बढ़ा जरूर सकते हैं। यानी कि आपको, आप में से जिन लोगों ने पहले को चुना है ना, आपको जैसे अपने कुछ कंफ्यूजन से बाहर निकलने की ज़रूरत है और अपने आप पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है कि हाँ, आप में वो योग्यताएं, आप में वो काबिलियत हैं जिससे आप अपनी लाइफ की सारी सिचुएशंस को बदल सकते हैं। थ्री ऑफ वाटर का कार्ड है यहाँ पे, सेलिब्रेशन की बात करता है। तो यहाँ पे जो लॉर्ड शिवा है आपको कह रहे हैं कि अगर आप अपने किसी स्पेसिफिकली किसी रिश्ते पे काम कर रहे हैं, किसी चीज़ की ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, किसी रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं, किसी पार्टनरशिप को, किसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल बढ़ाते रहिए उस काम को, आप बिल्कुल करते रहिए। क्योंकि सेलिब्रेशन का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। अ सेलिब्रेशन, अ वेडिंग, ग्रेजुएशन और बर्थ अनाउंसमेंट, द नीड टू हैव मोर फन। तो यहाँ पे लॉर्ड शिवा आपसे कह रहे हैं कि जब आप अपनी लाइफ में ये 3 चेंजेस लाएंगे, एक्चुअली में अगर मैं आपको बोलूँ ना कि आपके पाइल के अंदर ये चौथे आर्चएंजल हैं जो अपीयर हैं, आर्चएंजल अजरेल। आप लोग जो हैं बहुत बड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, क्योंकि यहाँ अवेकनिंग का कार्ड भी आप लोगों के लिए आया है। यानी कि आप लोग ना बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं और ये धार्मिक आस्था में विश्वास रखने वाले हो सकते हैं। इनकी आपकी धार्मिक आस्था बहुत मजबूत हो सकती है, या आपका फेथ जो है वो बहुत मजबूत हो सकता है यहाँ पर। और ये आपका जो स्पिरिचुअल, आपकी जो अवेकनिंग का दौर चल रहा है ना, या फिर आपकी जो टीम आपको यहाँ सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ये ना 6 में से, वैसे मैं 5 कार्ड ले रही थी पर ये कार्ड अपने आप आया है। तो यहाँ पे ये कार्ड आपको बोल रहा है द एंड ऑफ अ फेज और सिचुएशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तक मैंने वैसे इसको पढ़ा नहीं था, अभी देखा है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम टू मूव ऑन। अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे आप सिर्फ खड़े हैं, यानी कि आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप या तो रुक गए हैं या अटके हुए हैं, ना आपको समझ में आ रहा है कि आप पीछे जाएं, ना आपको समझ में आ रहा है कि आगे बढ़ें, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, यहाँ पे लॉर्ड शिवा आपसे यही कह रहे हैं कि अब वो वक्त खत्म हो चुका है जब आप चीज़ों को ना आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे या नहीं बढ़ा पा रहे थे। अब उस पैटर्न को कहीं ना कहीं रिलीज करना है। अगर किसी जगह पर अभी आप हैं तो उसी जगह से प्रॉफिट कमाना शुरू कीजिए, उसी जगह पे कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। अपने कन्फ्यूज़न से बाहर आइए ताकि जीवन में जो रास्ते आपके खुलने हैं वो आपके लिए खुल सकें, या जो आपकी ग्रोथ होनी है वो आपके लिए हो सके। आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि आप में से कुछ लोग किसी रिलेशन में हो सकते हैं, शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, और आप किसी प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए यहाँ पे आ सकता है।
अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको बेबी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्रेगनेंसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे लॉर्ड शिवा आपसे कह रहे हैं कि होनी चाहिए, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हैं अपनी किसी सिचुएशन में। और ये प्रेगनेंसी अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो अपने कन्फ्यूज़न से बाहर निकलिए। अगर आप ऑलरेडी कोई पढ़ाई कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर आप किसी डिप्लोमा डिग्री कर रहे हैं या फिर आप किसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है आप उस काम को करते रहिए, आप उस पढ़ाई को करते रहिए, ताकि आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सके। आपकी लाइफ एक बड़े पैमाने पर चेंज होगी, क्योंकि 4 कार्ड में आपके जो आर्चएंजल्स हैं वो आए हैं और आपकी स्पिरिचुअल टीम यहाँ पे आपसे कह रही है कि जिस भी जगह पर आप हैं या जिस भी सिचुएशन में आप हैं, या आपकी लाइफ की कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है, अपने विजडम से देखिएगा, उस सिचुएशन में आपको सिर्फ रुके नहीं रहना है। आपको हो सकता है कि रिस्क लग रहा हो कि आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, पर जो भी आगे होगा वो बहुत कुछ अच्छा होगा। लॉर्ड शिवा के यहाँ मैसेजेस आपके लिए बहुत क्लियर हैं, तो उसी हिसाब से उसी तरीके से ही देखने और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप जब अपने किसी कन्फ्यूज़न से बाहर निकल आएंगे तो आप सारी चीज़ों में से ना कुछ जब आप अपने कन्फ्यूज़न से बाहर निकल आएंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, क्योंकि ये जो कुछ भी फेज़ आपकी लाइफ में इस टाइम चल रहा है ये टेम्परेरी है। ये टेम्परेरी पॉज आपको लगा है या टेम्परेरी आप किसी जगह पे रुके हैं, लेकिन आपके लिए चीज़ें ज़रूर बदलेंगी। हेल्थ एंड हीलिंग का कार्ड है यहाँ पे, तो लॉर्ड शिवा आपसे कहना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, अपने लिए हीलिंग करनी है। ये हीलिंग, अगर आप कोई हीलर हैं तो अपनी हीलिंग कीजिए, अगर आप हीलर नहीं हैं तो आपको प्रेयर्स करनी चाहिए। इतने सारे आर्चएंजल हैं यहाँ पर, आप उनसे प्रेयर कीजिए, आप लॉर्ड शिवा से प्रेयर कीजिए कि आपकी हीलिंग की जाए। उनसे बड़ा योगी, उनसे बड़ा वैद्य तो कोई हो ही नहीं सकता। आप उनसे प्रेयर कीजिए कि आपकी हीलिंग की जाए, आपकी हेल्थ को ठीक रखा जाए। यानी कि अगर आप में से जो लोग भगवान शिव को मानते हैं उन पे जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, यानी कि उनका जो जलाभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उनसे उस टाइम पीरियड में प्रेयर करनी चाहिए कि आपकी हेल्थ को भी ठीक जरूर किया जाए। ट्विन फ्लेम का कार्ड है। डेफिनेटली आप में से जिन लोगों ने इस पायल को चुना है, आप ट्विन फ्लेम के रिलेशनशिप में है, कि ये कोई जर्नी नहीं है आपकी जिसमें आपको बहुत सारा काम करना है। आप बहुत सारी जर्नी अपनी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं इस ट्विन फ्लेम के कार्ड के जरिए, और कहीं ना कहीं अभी भी अगर आप आगे बढ़ रहे हैं अपने किसी रिश्ते में, तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता आपके लिए ट्विन फ्लेम का हो सकता है। तो यहाँ पे वैसे बहुत क्लियर मैसेजेस हैं। नर्चर योर सेल्फ का आपके लिए मैसेज है यहाँ पे, तो लॉर्ड शिवा आपसे यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि अपनी सेहत का ख्याल रखना है। आप में से कुछ लोगों को थर्ड आई मेडिटेशन भी करना चाहिए, यानी कि त्राटक भी आप कर सकते हैं। आप कोई ऐसा मेडिटेशन कर सकते हैं जिसमें, या आप करते होंगे या फिर आप कर सकते हैं जिसमें आप अपनी थर्ड आई पर फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी एनर्जीज हैं वो आपके थर्ड आई चक्र और आपके क्राउन चक्र पे जैसे लगातार बरस रही हैं, और आपको उनके साथ में कनेक्ट जरूर होना चाहिए। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जब आप अपने कन्फ्यूज़न से बाहर आएंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए सिचुएशन अच्छी हो जाएगी। सिर्फ यहाँ आपको अपने कन्फ्यूज़न से बाहर आना है, और जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके लिए रिस्क हो सकता है उसमें आपको डरना या घबराना नहीं है। उसमें आपके लिए जो भी चीज़ें होंगी आपके अच्छे के लिए होंगी। फर्टिलिटी का कार्ड है यहाँ पे। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग किसी रिलेशन के नए फेज के अंदर हैं, या फिर आपका नया नया रिश्ता चल रहा है, कुछ ही समय हुआ है, और अगर आप इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, आपके लिए सलाह है कि बहुत ज़्यादा किसी से इस बारे में बात नहीं कीजिएगा। बहुत ज़्यादा बातें करने से रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे लॉर्ड शिवा आपसे यही कह रहे हैं कि अपने रिश्ते को भी नर्चर कीजिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम का कार्ड है यहाँ पे, 2 ऑफ वाटर का कार्ड और 3 ऑफ वाटर का कार्ड आपके लिए रिलेशनशिप की बात करता ही करता है। अगर ये आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड में नहीं है, आपकी लाइफ में बहुत जल्द ही आएगा। जब भी आप अगर आप सिंगल हैं और आप किसी रिलेशनशिप में आने वाले टाइम में जाएंगे, तो आपका जो पर्सन होगा वो भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली अवेक होगा, यानी कि उसको भी बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होगी और वो भी अपने आप पे काम जरूर करता होगा, और वो आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। लेकिन ट्विन फ्लेम मिलने से पहले कई बार हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कि हमें लगता है कि हमारे ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, पर वो होते नहीं। इसलिए उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा कि क्या आपकी सिमिलैरिटीज़ हैं अपने पर्सन के साथ में, या क्या आपका नेचर मिक्स और मैच होता है या नहीं होता। ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं अक्सर आपकी ही ट्रू कॉपी होते हैं, मिरर होते हैं। तो ज़रूर देखिएगा कि आपके लिए ये रिश्ता कैसा हो सकता है। अगर आपके मन में कोई आइडिया है, कोई आप काम करना चाहते हैं, अगेन आप कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड बताता है और ये कार्ड बताता है कि आपके मन में, आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे आइडियाज़, ऐसे विचार हैं
जिनको अगर आप फ्रूटफुल करना चाहते हैं तो वो आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन अगेन ये कार्ड बात करता है कि अपने सीक्रेट किसी को नहीं बताने। तो यहाँ पे आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं यहाँ पे। मदर मैरी का कार्ड भी है यहाँ पे, और लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ में। 4 आर्चेंजल अपीयर हैं, इससे ज़्यादा क्या हो सकते हैं मैसेजेस आपके लिए। तो ज़रूर आप देखिएगा कि जो भी आप अपना अगला कदम उठाएं बिना किसी कन्फ्यूज़न के उठाएं, और जब भी आप ये अगला कदम उठा लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ होगी। अपनी इंट्यूशंस को जरूर सुनिएगा और अपना ख्याल भी रखिएगा। तो जरूर देखिएगा कि लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स, ये मैसेजेस और गाइडेंस आपके अगले कदम में किस तरह से आपका सहयोग करते हैं। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना नहीं भूलिएगा। वेलकम पायल भी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए लॉर्ड शिवा की क्या मैसेजेस और ब्लेसिंग्स है यहाँ पे। तो पहले सारे कार्ड देख लेंगे, फिर देखेंगे लॉर्ड शिवा यहाँ पे आपको क्या गाइड कर रहे हैं। ओके, 3 ऑफ अर्थ का कार्ड है, 5 ऑफ फायर का कार्ड है आपके लिए। तो लॉर्ड शिवा पाइल बी वालों को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं उनके नेक्स्ट स्टेप के लिए। ओके, किंग ऑफ एयर का कार्ड है, एक कार्ड और लेंगे। लॉर्ड शिवा क्या गाइडेंस देना चाहते हैं पाइल बी वालों को उनके नेक्स्ट स्टेप के लिए। ओके, बैलेंस का कार्ड है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आए हैं। पाइल ए के भी कार्ड्स बहुत ही अच्छे थे, आपके भी बहुत ही अच्छे आए हैं। तो यहाँ पे आपकी रीडिंग्स में भी 2 आर्चेंजल अपीयर हैं, और पाइल ए में तो 4 आर्चेंजल अपीयर थे, और सारे ही मेजर अरकाना के कार्ड थे उनके। तो खैर आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है रिन्यूअल का। तो यहाँ पे लॉर्ड शिवा आपसे कहना चाहते हैं कि आपको अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा शुरू करना है दोबारा, या जो भी आपको अगला कदम लेना है उसमें पहले आपको पुरानी चीज़ों को ठीक करना है। आपकी लाइफ में वो समय अब आ रहा है, और या तो आ चुका है या चल रहा है। अब अपनी लाइफ में आप जो भी अगला कदम उठाएंगे वो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जब आप अपनी पास्ट की चीज़ों को रिव्यू करेंगे और उनको देखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे और दोबारा उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। इनकी आपका जो अगला कदम होगा अपने पास्ट की कुछ गलतियों को सुधार कर ही आगे बढ़ने का होगा, क्योंकि रिन्यूअल का कार्ड है यहाँ पे। ये कार्ड बात करता है जब आप अपनी सिचुएशंस को रिव्यू करते हैं, उनके बारे में समझते हैं, जब आप अपनी सारी फैक्ट्स को जमा कर लेते हैं, आप ध्यान लगाते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और भी ज़्यादा, और फिर आप किसी नई डायरेक्शन में मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं या मूव करते हैं। तो लॉर्ड शिवा आपसे यही कहना चाहते हैं, जो कुछ भी आप अपना अगला कदम उठाने में करना चाहते हैं उसमें अपने पहले के जो भी कदम आपने उठा रखे हैं उनको रिव्यू कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कहीं किसी गलती को सुधारने की ज़रूरत है, या फिर दोबारा एक बार अपनी सब चीज़ों के, जैसे कहते हैं ना कि हर पहलू को जानने की ज़रूरत है, तो एक बार अगर आप रिव्यू कर लेंगे, एक बार दोहरा लेंगे अपने दिमाग में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किन चीज़ों को रीन्यू करना है। ये रिन्यूअल का ही कार्ड है, आपको किन चीज़ों को रीन्यू करना है, कहाँ अपनी गलतियों को सुधारना है, किस तरह से आपको रीस्टार्ट करनी है, वो सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ जो अगला कदम आपका होगा वो कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करने से रिलेटेड ही होगा। आप में से कुछ लोगों ने शायद कुछ ना कुछ तो किया है, जैसे आपका कुछ बंद था, आपने वो स्टार्ट किया। जैसे हो सकता है आप अपना यूट्यूब चैनल है, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे थे, आपने उसको यूज़ करना शुरू किया, उसमें बहुत टाइम हो चुका था। आपका कोई बिजनेस हो सकता है, आपका कोई काम हो सकता है, आपकी कोई हॉबी हो सकती है, आपके लिए एक्सरसाइज हो सकती है। इनकी कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपने अपनी लाइफ में नया स्टार्ट करने के लिए, कि आप उन चीज़ों को अब ठीक करना चाहते हैं, या अब उस चीज़ के द्वारा आप कुछ ना कुछ या तो कमाना चाहते हैं, या फिर उसमें कुछ ना कुछ अपने एफर्ट डालना चाहते हैं, इनके अपनी क्रिएटिविटी का भी यूज़ करना चाहते हैं, हर तरह से अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हैं, या फिर अपनी पावर में आना चाहते हैं। कुछ इस तरह की ही मैसेजेस हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड दिया है लॉर्ड शिवा ने 3 ऑफ अर्थ का है। तो भगवान भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो कुछ भी काम आप कर रहे हैं उसकी जो पहचान है उसकी छाप छोड़ने वाले हैं आप। यानी कि आपके कामों के द्वारा आपको पहचाना जाएगा, आपका नाम, आपका जैसे कहते हैं ना, आपको नेम मिलेगा, आपको फेम मिलेगा, आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, कि लोग आपके काम के जरिए आपको पहचानेंगे। जहाँ पे भी आप जाएंगे वहाँ आपका नाम होगा, जैसे कोई अपने नाम की छाप को छोड़ने वाला है। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहूँगी, टैरो कार्ड रीडिंग्स जो है ये आपकी गाइडेंस के लिए है ना। ये चीज़ें तभी होती हैं जब हम कोई कदम उठाते हैं। अगर हम कोई कदम नहीं उठा रहे, कोई एक्शंस नहीं ले रहे, कितनी बड़ी से बड़ी ब्लेसिंग्स हो, गाइडेंस हो या मैसेजेस हो, वो आपके किसी काम नहीं आएंगे जब तक कि वो स्टेप नहीं उठाए जाएंगे और उनमें काम नहीं होंगे। और ये रीडिंग्स भी चेंज हो जाती हैं जब आप अपनी हिसाब से कोई ना कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हो, या फिर आप कोई ना कोई ऐसा काम कर लेते हो अपनी फ्री विल से जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये रीडिंग्स भी फिर काम नहीं आती, क्योंकि आपकी एनर्जी से कनेक्टेड ही होती हैं ये रीडिंग। और जब ये कलेक्टिव
कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, यानी कि जब ये एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से आप जुड़े हुए हैं, सभी लोगों के लिए कर रहे हैं, जनरल रीडिंग है, तो इसलिए कुछ बातें आपसे रेजोनेट कर भी सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती। तो जब भी आप अपने लिए कोई ब्लेसिंग्स लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो हमेशा वही करिएगा जो सही हो, वही चुनिएगा जो सही हो, और अपनी विजडम से देखिएगा कि आपकी लाइफ के किस एरिया से ये बातें रेजोनेट होती हैं। तो आपसे यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपकी उन सब चीज़ों की पहचान होने का वक्त आ चुका है, लेकिन जो हार्ड वर्क आपको करना है, जो टीम में काम आपको करना है, जो अपनी क्रिएटिविटी आपको दिखानी है, वो अब दिखाइए, उन चीज़ों को अब आगे बढ़ाइए, यानी कि अपनी फुल पावर में आपको आना है। जो भी आपके अंदर आपका काम करने का तरीका है, आपकी ग्रोथ का तरीका है, यानी कि यहाँ पे जो भी आपके काम करने का तरीका है, आपकी क्रिएटिविटी है, आपका पैशन है, आपका उत्साह है, वो सब कुछ आपके काम में झलकना चाहिए या दिखना चाहिए। यही कदम आपको आगे उठाना है और यही चेंज आपको लेकर आना है, क्योंकि ये कार्ड भी आपके लिए चेंज की बात करता है, आपके लिए सिचुएशन बदलने की बात करता है। कुछ चीज़ों को, जैसे ये कार्ड है ना आपके लिए रिन्यूअल का, रिन्यू करने की बात करता है। तो जो कुछ आपने अब करना है वो एक नए तरीके से करना है, ओवरऑल सब चीज़ों को एनालाइज करके ही करना है। अगर आपका कोई रिश्ता है तो उसको भी एनालाइज करने का वक्त है, यानी कि उसको भी जहाँ से ठीक करना है वहाँ से ठीक कीजिए, और जो कुछ भी उसमें आपकी तरफ से बेहतर होना है उस चीज़ को क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है परिवार के साथ रहना है, परिवार के साथ रहिए, परिवार को सहयोग देना है तो परिवार को सहयोग दीजिए, ताकि आपके लिए वो सारी सिचुएशन ठीक हो सके, आपके फेवर में हो सके, जिनको हो जाना चाहिए। 5 ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पे। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके लिए ये दौर ऐसा ज़रूर रहेगा जब आपको कंपटीशन को फेस करना होगा, लेकिन यही चीज़ आपकी लाइफ में आपके गोल्स तक आपको पहुंचाएगी, क्योंकि ये कंपटीशन आपके लिए ऐसा रह सकता है जब आपको ये लगे कि ये अननेसेसरी का है, लेकिन ये अननेसेसरी का तभी होगा जब आप इसको अपने ऊपर हावी होने देंगे। तो यहाँ पे लॉर्ड शिवा आपसे कह रहे हैं कि सिचुएशन को अपने ऊपर हावी करने के बजाय उस सिचुएशन को अगर आप इंजॉय करना शुरू कर देते हो, या उन सारी सिचुएशंस में, उन सारी परिस्थितियों में अपने लिए आप कुछ अच्छा ढूंढने लग जाते हो, तो आपके लिए सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो अगर आप कोई बदलाव कर रहे हैं और उस बदलाव में आपको लग रहा है कि आपको या तो दिक्कत हो रही है या आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है, तो लॉर्ड शिवा आपसे यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें तभी होती हैं या हो पाती हैं जब आपको लगता है कि आप कोई कंपटीशन फेस कर रहे हो। जब आप सारी चीज़ों को इंजॉय करने लग जाते हो तो वो चीज़ें आपको परेशान नहीं करती। अगर आपकी लाइफ में कोई भी अप एंड डाउन आते हैं तो उन चीज़ों को भी इंजॉय कीजिएगा, ताकि आप उन सब चीज़ों से सीख सकें। लॉर्ड शिवा आपको यहाँ पे आपके अगले कदमों के लिए यही मैसेज देना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए किंग ऑफ एयर का। आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है, वैसे बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये आपके लिए। ये कार्ड आपसे बोलता है कि जो कुछ भी अब आपको करना है, आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में करना है, एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ में करना है, एक ब्रिलियंट माइंड के साथ में करना है, और साथ ही साथ अगर आपको कोई प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए, आप किसी भी तरीके को किसी भी काम को अगर किसी स्पेसिफिक तरीके से करना चाहते हैं, आपको लगता है कि किसी काम को करने के लिए किसी प्रोफेशनल पर्सन से आपको एडवाइस लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये कार्ड भी आपके लिए बात करता है किसी से एडवाइस लेने की, और ये कार्ड भी बात कर रहा है एडवाइस लेने की। तो अगर आपको लगता है कि स्पेसिफिकली अगर आपको अपने रिश्ते को ठीक करना है, या फिर किसी काउंसलिंग की आपको नीड है, अपनी हेल्थ को लेकर किसी चीज़ की आपको नीड है, यानी कि किसी एक्सपर्ट एडवाइस की आपको नीड है, अपने किसी काम को आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको किसी बिजनेस वाले या प्रोफेशनल पर्सन से आपको बात करने की नीड है, तो वो आपको ज़रूर लेनी चाहिए, और उसके बाद में अपने माइंड में वो कॉन्फिडेंस रखना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और अपना जो भी आपका बैलेंस है, मैं आपके मेंटल और इमोशनल जो भी लाइफ में चल रहा है उसके अंदर एक बैलेंस बनाकर ही आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि ये जो कुछ भी कोशिश आपको करनी है ये ऐसी ही करनी है, जो प्रोफेशनल एडवाइस आपको लेनी है वो आप लीजिए, और जो भी आपको अपने को मेंटली इमोशनली बैलेंस करके चलना है वो आप करिए। यहाँ पे आपके लिए कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं कि आप लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं ना इस टाइम पीरियड में, उसमें आपको हो सकता है किसी तरह का कोई कंपटीशन फेस करना पड़ रहा हो, या आपके लिए चीज़ें अभी उस तरह से नहीं हो रही हों, लेकिन यहाँ जो बहुत क्लियर मैसेजेस हैं वो यही हैं कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी अब चेंज होगा, कि जब आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन जाएंगे तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच आ जाएगी, तो आप सब कामों को डिप्लोमेट तरीके से और प्रोफेशनली करने लग जाएंगे। यानी कि आपको पता होगा कि कहाँ आपको कौन सी चीजें ठीक करनी है, क्योंकि इस बार ना जैसे आप अपनी पूरी तैयारी से उतरेंगे मैदान में। तो फायर की कार्ड के जरिए भी लॉर्ड शिवा आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आपके सामने कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको लगता है कि आप कंपटीशन फेस कर रहे हैं, या आपको लगता है कि रिजल्ट वैसे नहीं आ रहे जैसे आने चाहिए, तो भी ना तो आपको थक कर बैठना है, ना ही आपको
पीछे हट जाना है, आपको लगातार फाइट करते रहनी है और उस सिचुएशन में अपने आप को और भी ज़्यादा मजबूत बनाना है हर तरह से, यानी कि मेंटली, इमोशनली और फिजिकली आपको हर लेवल पे अपने आप को मजबूत रखना है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी ठीक करना चाहते हैं वो आप कर सकें। और यहाँ पर भी आपके लिए यही कार्ड है आर्चएंजल जडकिएल का। बैलेंस का कार्ड भी बात करता है आपकी लाइफ में बैलेंस की, कोऑपरेशन की, कंप्रोमाइज़ की और वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग की। यानी कि यहाँ पे लॉर्ड शिवा के मैसेजेस आपके लिए बहुत क्लियर हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि जो भी लाइफ आपको, जब भी आप अपनी सिचुएशन में कुछ भी नया चेंज करेंगे, अब ये अगला कदम उठाएंगे और उसमें अगर आपको कुछ ना कुछ कंपटीशन फेस करना पड़ता है, कोई ना कोई सेटबैक आपको लगता है, तो अपना हौसला आपको नहीं खोना है, क्योंकि इन्हीं सारी सिचुएशन से निकल कर ही, जैसे वो कहते हैं ना कि सोना तब कर ही कुंदन बनता है, आपको वैसा ही तब कर कुंदन बनना है। और ये सिचुएशन आपकी लाइफ में लॉर्ड शिवा क्लियरली कह रहे हैं ऐसी ही है। लेकिन ये सब कुछ तब होगा जबकि आप थक कर हार मानकर नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये कार्ड बात करता है आपके लिए इस सारी सिचुएशन में, इस बदलाव में कहीं ना कहीं बैलेंस बनाकर चलने की और अपनी सिचुएशन में परफेक्ट टाइमिंग का वेट करने की। यानी कि जो भी बदलाव आप करेंगे वो आपकी लाइफ में सब कुछ परफेक्टली करेंगे या लेकर आएंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट उसमें आपको जरूर करना चाहिए। ट्विन फ्लेम का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। तो आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप जैसे रिकंसिलेशन होता है, आप में से हो सकता है कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ में वापस इस रिलेशन को बनाने की कोशिश करें या बनाएं, कुछ ना कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। या आपको ये रियलाइज़ हो कि आपका जो पार्टनर था वो आपका ट्विन फ्लेम था। और जिन लोगों के लिए ऐसा नहीं है, अगर आप सिंगल हैं, तो ये कुछ ऐसा है कि आप अपनी किसी ऐसी यात्रा पर जा सकते हैं, यानी कि ये आपके लिए ट्विन फ्लेम की एनर्जीज हो सकती हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी हो सकता है कि अदरवर्ड से जो आपकी स्पिरिचुअल टीम है उसमें आपके ट्विन फ्लेम आपके एज ए स्पिरिट गाइड काम कर रहे हो या फिर आपकी हेल्प कर रहे हो, तो उसको भी अपनी इंट्यूशन पे जरूर फोकस कीजिएगा और उसको भी सुनने की कोशिश जरूर कीजिएगा। प्रायोरिटीज़ का कार्ड है, तो लॉर्ड शिवा आपसे क्लियरली कह रहे हैं कि अपनी प्रायोरिटीज़ निर्धारित कीजिए। इनकी लाइफ में अब जो जैसा करना है आपको वैसा ही करना चाहिए। अब चीज़ों को टालने का वक्त नहीं है। जो भी बदलाव आपको लाने आने वाले समय में, उसके लिए आज से ही आपको शुरू करना होगा। और ये आप में से कुछ लोगों के लिए ना कार्मिक पैटर्न्स भी हैं आपके, जो आप रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि रिन्यूअल का कार्ड जो है ये कार्मिक पैटर्न्स की बात ही करता है। ये बताता है जब आप अपने कर्मा से कुछ ना कुछ सीखते हैं और कर्मा की वजह से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आता है। सीखने की बात कर रही थी और टीचर का कार्ड आ गया। वैसे लॉर्ड शिवा से बेहतर आध्यात्मिक गुरु तो आपको कोई भी नहीं मिलेगा। टीचर का यहाँ पे आपके लिए कार्ड है। तो यहाँ पे लॉर्ड शिवा आपसे कहना चाहते हैं कि जीवन जो कुछ भी तुम्हें सिखा रहा है, इसे सीख लेना है। चाहे वो आपके लिए आध्यात्मिक रूप से हो, चाहे वो आपके लिए आपकी इस जो आप फिजिकल बॉडी में है, यानी कि फिजिकल रियाम में हो, इसमें हो आपके लिए, या फिर आपके लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर हो, 3D में हो या 5D में हो। ये जो कुछ भी आप सीख रहे हैं, ओपन हार्ट या ओपन माइंड से ही आपको सुनने, समझने और देखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव लेकर ही आ रही हैं। लेट इट गो का यहाँ पे मैसेज है। तो कुछ सिचुएशंस को आपको लेट गो करना ही होगा। अपनी सिचुएशन में अगर आप बदलाव चाहते हैं, तो लॉर्ड शिवा आपसे यही कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ बदलाव कर ही आप अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को रिन्यू करना ही होगा। जो जहाँ पे आप स्ट्रक हैं वहाँ से आपको आगे बढ़कर कुछ ना कुछ बदलाव लाने चाहिए, जिससे कि आपकी लाइफ में ये सारे चेंजेस और ये सारे बैलेंस आ सके। आप में से कुछ लोगों के लिए ना ऐसा भी है कि अपने आप को भी, जैसे पाइल ए में भी ये मैसेज था, आपके लिए भी यही है कि आपको ना कुछ ऐसा मेडिटेशन करना चाहिए जिसमें आप अपनी थर्ड आई पे आप ना ध्यान लगाएं। त्राटक कर सकते हैं या अपनी थर्ड आई को क्लीन करने के लिए आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, थर्ड आई चक्रा को क्लीन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी इंट्यूशंस इस टाइम पीरियड में बहुत हाई रहेंगी। जब आप अपनी लाइफ में ये जर्नी स्टार्ट करेंगे तो इंट्यूशंस हाई रहेंगी और आपको कुछ ना कुछ गाइड जरूर करती रहेंगी। तो जरूर देखिएगा कि लॉर्ड शिवा की ये ब्लेसिंग्स, गाइडेंस और मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं। और आपकी भी रीडिंग वैसे बहुत ही अच्छी है। मदर क्वीनियन का कार्ड यहाँ पर है, आर्चएंजल जरमाइल का यहाँ पे कार्ड है, आपके लिए आर्चएंजल जडकिएल अपीयर है यहाँ पर, आपके ट्विन फ्लेम भी हैं यहाँ पे। तो डेफिनेटली आपके लिए भी स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात है, क्योंकि जो कार्ड ए था उसमें भी ऐसी ही कुछ ना कुछ मैसेजेस थे। अगर आपने वो सुनने का सोचा हो तो जरूर सुन लीजिएगा। इन मैसेजेस का लाभ उठाइएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना नहीं भूलिएगा या लॉर्ड शिवा को धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पाइल्सी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं आप लोगों के लिए लॉर्ड शिवा की क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके नेक्स्ट स्टेप के लिए, क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको चेंज करना चाहिए। पहले सारे कार्ड ले लेंगे, फिर देखेंगे कि लॉर्ड शिवा आपको यहाँ पे क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो लॉर्ड शिवा यहाँ पे पाइल्सी वालों को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं उनके अगले कदम के लिए। 9 ऑफ ईयर का कार्ड है। लॉर्ड शिवा यहाँ पाइल्सी वालों को क्या गाइडेंस दे रहे हैं उनके अगले कदम के लिए।
क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है। को लॉर्ड शिवा क्या गाइडेंस दे रहे हैं यहाँ पे। एस ऑफ फायर का कार्ड है। नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है। आपकी जो एनर्जीज़ हैं यहाँ पे बहुत ही इमोशनल एनर्जीज़ हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल या तो आप किसी बात को लेकर हो रखे हैं, क्योंकि कब्ज़ के कार्ड ही हैं आपके यहाँ पे। तो देखते हैं आपके लिए लॉर्ड शिवा यहाँ आपको किस बात के लिए गाइड कर रहे हैं। आपके लिए जो पहला कार्ड है वो कार्ड है 6 ऑफ वाटर का। तो लॉर्ड शिवा इस कार्ड के जरिए आपसे कहना चाहते हैं, ये कार्ड वैसे रिकन्सिलेशन की बात करता है, आपकी मेमोरीज़ की बात करता है, जो भी आपका पास्ट है उसकी, आपका चाइल्डहुड है उसकी। अगर आपका कोई भी ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि आपको लगता है ये आपके लिए कुछ ना ऐसा है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ छोड़ नहीं पा रहे हैं अपने पास्ट से रिलेटेड, अगर पास्ट लाइफ के कुछ ट्रॉमास हैं आपकी लाइफ के अंदर, आपके चाइल्डहुड के कुछ ट्रॉमास हैं आपकी लाइफ में, देखिए ये समय ना आप में से कुछ लोगों के लिए आ चुका है कि आप ना अपने पास्ट की तरफ अब देखना ना बंद कर दें। ये ज़रूरी है आपके लिए अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए। अगर वो मेमोरीज़ आपको खुशियाँ देती हैं तो वो बात ठीक है, आप उसको याद कीजिए। लेकिन अगर वो मेमोरीज़ कहीं न कहीं अगर आपको परेशान करती हैं या फिर आपको कोई ना कोई दिक्कत क्रिएट करती हैं, तो कहीं न कहीं आपको उनको छोड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये कार्ड है ना, ये 9 ऑफ एयर का कार्ड, तो यहाँ पे लॉर्ड शिवा इस कार्ड के द्वारा आपसे यही कह रहे हैं। ये दोनों कार्ड ही पास्ट की बात करते हैं। ये कार्ड बात करता है आपके लिए पास्ट की, और ये कार्ड बात करता है आपके लिए एंजाइटी की या फिर ऐसी बातों की जहाँ पे आप बहुत लेथार्जिक हैं और आप कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये आपके कहीं ना कहीं पास्ट से एनर्जी आ रही है। लॉर्ड शिवा यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि जो भी सिचुएशन में आप हैं, ये कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन आपकी लाइफ की हो सकती है, तो अपने विजडम से देखिएगा आपकी लाइफ की किस एरिया से बात रेजोनेट करती है। उन सब बातों को ना, अगर आप अपने पास्ट की बातों को, मेमोरीज को सोच के परेशान होते हैं, अच्छी यादों को सोचकर भी आप परेशान होते हैं, तो यकीन मानिए वो फिर आपको तकलीफ़ों के सिवा कुछ नहीं दे रही, या डिप्रेशन के सिवा वो आपको कुछ नहीं दे रही। आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि अपने सिर्फ अच्छे वक्त को ही याद करते हों, या फिर आपको लगता है कि आज आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा, या वो वक्त आपके लिए अच्छा था, ये वक्त अच्छा नहीं है। जीवन में जो भी वक्त हो उसमें हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। अगर इस सोच के साथ चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ें होनी कम हो जाएंगी। और अगर आपके मन में ये बात भी क्लियर होगी कि ये समय भी गुजर जाएगा, तो ये समय भी गुजर जाएगा, लेकिन ये समय आप अपने लिए बदल नहीं रहे हैं, तो लॉर्ड शिवा आपसे कह रहे हैं कि अब बहुत हो चुका है। अब चीज़ें अगर तुम सोचते ही रहोगे तो वो ख़राब ही होती जाएंगी। तो अब तुमको अपने अंदर ना बेचैनी करनी है, ना एंजाइटी करनी है। फ्यूचर को लेकर परेशान हो, पुरानी अगर आपकी कोई जॉब छूट गई है, नहीं लगी है, आप उसी बात को याद कर करके परेशान होते हैं, तो नहीं कीजिए। क्योंकि यहाँ पे 9 का कार्ड आपके लिए उन सिचुएशन के एंड होने की बात करता है, लेकिन ये एंड तब होता है जब आप उन सारी सिचुएशंस को एंड करने के लिए तैयार होते हैं। अपने ही हाथ में होता है कि आप कैसे तैयार होते हैं या नहीं होते। तो यहाँ पे लॉर्ड शिवा आपसे क्लियरली कह रहे हैं कि अपनी रातों की नींद नहीं खराब करनी, चाहे वो कोई रिश्ता हो, यादें हैं, मेमोरीज हों, उन बातों को नहीं सोचिए बार बार जिससे कि आपको दर्द होता हो या आपको तकलीफ होती हो। आपकी लाइफ की ये बहुत क्लियर सिचुएशन है। दोनों ही कार्ड बात करते हैं कहीं ना कहीं आपको दुख देने की, या फिर आपकी मेमोरीज भी अगर आपको आ रही हैं तो वो भी आपको तकलीफ ही देती हैं। ये सिचुएशन कोई सी भी हो सकती है। हो सकता है आपका कोई ऐसा रिश्ता हो, आपके लोग हों, आपकी सिचुएशन हो जो कि अब वैसी नहीं रही है, तो उसको जाने भी दीजिए, क्योंकि उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और लॉर्ड शिवा भी आपसे यही चाहते हैं, अगर आप लॉर्ड शिवा को मानते हैं, आप उनका ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो भी आपसे यही चाहते हैं कि अब आप अपने पास्ट की तरफ झांकना बंद कर दें। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है, आपसे कहा जा रहा है, देखिए ये मैटर नहीं करता है आप मेल हैं या फीमेल, आप देख रहे हैं हर पर्सन के अंदर उसकी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलिन एनर्जीज होती ही हैं। हर पर्सन में शिव और शक्ति होती ही हैं। तो ये बात कर रहा है आपकी शक्ति के बारे में। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो भी रिलेशनशिप है आपकी, कहीं ना कहीं एक नए लेवल पे जाएंगे। अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करने का वक्त है, अपनी और दूसरों की केयर करने का भी वक्त है। तो ये सिचुएशन आप अपनी तभी चेंज कर सकते हैं जब आप अपने अंदर थोड़ा सा धैर्य लाएंगे। लॉर्ड शिवा आपसे कह रहे हैं कि अपने दुख में कहीं दूसरों का दुख तो नहीं भूल गए हो, दूसरों का ध्यान रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो। ये भी बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए, क्योंकि आप में जिन लोगों ने इस पाइल को चुना है ना, पाइल सी को, आप जो लोग हैं ना बहुत इमोशन के ऊपर बहुत चलते हैं, यानी कि आपके जो इमोशंस है ना बहुत जल्दी हावी हो जाते हैं आपके ऊपर, या फिर आप बहुत इमोशनल इंसान हो सकते हैं कि दुख या तकलीफें बहुत जल्दी आपको ना पिंच करती हैं, हर्ट करती हैं।
तो देखिए यहाँ पे लॉर्ड शिवा आपसे यही कह रहे हैं कि अब आपके जो रिश्ते हैं उनको एक अलग नज़रिए से आपको देखना है। अगर आपको लगता है कि आपके पास्ट के भी कुछ रिलेशन है तो उनमें आपको किससे कितना रिश्ता रखना है, एक बैलेंस अप्रोच करने के लिए कह रहे हैं रिश्तों में, और अपने इमोशंस को भी बैलेंस करने के लिए कह रहे हैं, अपनी इंट्यूशंस को सुनने के लिए कह रहे हैं, धैर्य रखने के लिए कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि अपना ख्याल रखो क्योंकि तुम अपना ख्याल नहीं रखते। ये कार्ड बात करता है स्लीपलेस नाइट की, यानी कि जब रातों को आपको नींद नहीं आती या फिर आप रोते तो जरूर हैं रातों को। अपने तकिए भिगोने का कोई फ़ायदा नहीं, सिचुएशन कोई सी भी हो, रोने से कभी बदलती नहीं है। हम कहीं ना कहीं डिप्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर बार बार रोते हैं या परेशान होते हैं तो नेगेटिविटी बढ़ती है, और आजकल के दौर में नेगेटिविटी वैसे ही बहुत हाई है। कोशिश यही कीजिए कि अपनी उस नेगेटिव एनर्जीज़ को या नेगेटिव वाइब्रेशंस को आप बढ़ने ना दें, उनको सही करने की दिशा की तरफ काम करें ताकि वो आपके ऊपर और भी ज़्यादा हावी ना हो। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो इस टाइम पीरियड में अपनी जो पर्सनल नेगेटिविटी है उसे ख़त्म कीजिए, और पुरानी बातों को, पुराने लोगों को, पुरानी यादों को, पुराने जो भी आपके फ़ायदे थे, जो आपका जो भी लाइफ का जीने का तरीका था, अगर वो आज नहीं है, जो कुछ भी है वो कुछ भी हो सकता है, उसको वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे आपकी रातों की नींद ही खराब हो रही है। लॉर्ड शिवा भी नहीं चाहते कि आप अपनी रातों की नींद यहाँ पे खराब करें। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड है एस ऑफ फायर का, एन एक्साइटिंग न्यू अपॉर्चुनिटी, कैरियर एडवांसमेंट, चेंज योर लाइफ नाउ। तो आपसे अगर लॉर्ड शिवा कुछ कह रहे हैं तो गलत तो नहीं कह रहे हैं ना। ये कार्ड बात करता है ये कार्ड है 9 का नंबर, ये है एस का, दोनों को मिलाकर भी एक ही होता है। आपके लिए नए दरवाजे, नए रास्ते खुल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए नए रास्ते, नए दरवाजे तभी खुल पाते हैं या हम उन पे चल पाते हैं जब हम पुरानों को खटखटाना बंद कर देते हैं, जब हम पुराने दरवाजों को, जैसे कहते हैं ना, पीटना बंद कर देते हैं, उनको खुलवाने की जो हम कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरह से खुल जाएं। वो यादें ही होती हैं जो हमारे पुराने दरवाजों को खोलने की बार बार कोशिश करती हैं, उनको अब छोड़ दीजिए, तभी आपके लिए ये नए रास्ते भी खुलेंगे, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है। और जैसे ये पर्सन यहाँ पे कितना कॉन्फिडेंट है, कितना हैप्पी है, कितना खुश है, ये आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी होगी जब आप फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे कैरियर वाइज हो, क्योंकि कैरियर एडवांसमेंट का भी ये कार्ड है। आपकी लाइफ बदल रही है और आपको अपनी लाइफ को बदलने की तरफ ही फोकस करना चाहिए, और जो प्रयास आपको अपने कैरियर में करने हैं वो आपको करने चाहिए। आने वाले वक्त के लिए भी आपको तैयार होना चाहिए। अगर ये सिचुएशन आपकी लाइफ में अभी एकदम से नहीं भी आ रही है तो भी आने वाले वक्त में ज़रूर आने वाली है, उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखिए। अगर आप नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिव वाइब्रेशंस में रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। ये पता है कैसा है, ये अगर आप देखेंगे ये दोनों कार्ड, ये कितने लाइट वाले कार्ड हैं। वैसे शायद आपको पता नहीं, ये दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कैमरे के अंदर, तो ये इस पर्सन, ये जो क्वीन है, इसमें कितनी ये लाइट है, अगर आप इसको क्लियरली देख पाएँ तो, कि इसके अंदर ना कितनी लाइट आ रही है, और इस पर्सन में भी कितनी लाइट है, भरे हुए हैं लाइट से ये, और इसके आसपास भी कितनी रोशनी है। तो ये जो रोशनी है, ये जो लाइट है, ये तभी आपके लिए आ सकती है या आती है जब आप उन सब बातों को, उन अंधेरों को छोड़ देते हैं जो कि आपकी लाइफ में चारों तरफ से जिन्होंने आपको घेर रखा है। तो जरूर देखिएगा, लॉर्ड शिवा की वीडियो सुन रहे हैं तो उनकी बात भी सुनिएगा। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो कार्ड है नाइट ऑफ वाटर का। ये कार्ड बात करता है आपके लिए इस बात की कि आपकी लाइफ में ये सब करेंगे तो क्या चेंज होगा। आपका कैरियर एडवांसमेंट होगा, फॉलिंग इन लव और वेडिंग प्रपोजल्स, द नीड टू बैलेंस इमोशंस एंड इनविटेशन टू अ सोशल इवेंट। तो यहाँ पे लॉर्ड शिवा आपसे कह रहे हैं जब आप अपनी उन पुरानी बातों को, पुरानी यादों को छोड़ देंगे, तो जब अपने इमोशंस को आप बैलेंस कर लेंगे, जब आप दूसरों की दुख दर्द को भी समझने लग जाएंगे, अपने दुख दर्द से बाहर निकलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की तैयारी कर लेंगे, तो लाइफ में नए रिश्ते भी आएंगे। कुछ लोगों के लिए वेडिंग प्रपोजल भी हो सकते हैं, लेकिन पहले आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है, जो कि आपसे कहा ही गया है पहले ही। और यहाँ पे आपको लोगों से मिलने का मौका भी मिलेगा और अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका भी मिलेगा। जैसे किसी को अपनी स्किल्स को, अपनी योग्यताओं को तराश कर रख लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में उसको दिखाना पड़ेगा ये, क्योंकि ये कार्ड है बॉन्ड्स का। ये कार्ड बात करता है आपके पैशन की, आपकी स्किल की, आपके टैलेंट्स की, आपकी योग्यताओं की। तो ये आपको दिखानी पड़ेंगी, तब आप जाकर ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ ले पाएंगे। अब वही बात है कि वीडियो सुनने से ये सारी चीज़ें चेंज नहीं होंगी, चेंज तब होंगी जब आप इन पे काम करना शुरू कर देंगे। ये आपकी लाइफ की वैसे कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने कैरियर को लेकर परेशान हैं तो डेफिनेटली उसमें तो चेंज आने वाले हैं ही हैं। और अगर आप इमोशनली किसी रिलेशनशिप को लेकर परेशान है, या आपकी लाइफ में इमोशनल जो फुलफिलमेंट है वो नहीं हो रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जरूर होगा। फोकस अपॉन योर स्ट्रेंथ, जैसे कि मैं तो आपसे कह ही रही थी, अपने आप पर फोकस करना है। अगेन आप खुद देखिए कितनी लाइट है इस पर्सन में, इसके पास
कोई हथियार नहीं है, कोई तलवार नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। इसके पास सिर्फ इसकी शक्ति है। इतना मजबूत बनना है आपको, चाहे आप मेल है या फीमेल। ये स्ट्रॉन्ग जो पर्सनैलिटी है ये होनी चाहिए आपकी, ये स्ट्रेंथ होनी चाहिए आपकी। जब हम नेगेटिव एनर्जीज में रहते हैं, पुरानी बातों में रहते हैं, या खुद ही हम स्थिति को बुरा सा बुरा सोचते हैं, ये कार्ड बात करता है जब आप ना सेल्फ प्रोफेसी करते हैं, यानी कि जब आप खुद ही इतना बुरे से बुरा सोच लेते हैं सारी सिचुएशंस का कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं और आपकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं। तो भगवान शिव की बात सुनिएगा और ये नहीं कीजिएगा। किसी भी सिचुएशन को लेकर जीवन में अच्छे और बुरे हालात आते ही हैं, लेकिन यहाँ पर हमें फोकस करना है अपनी ही स्ट्रेंथ के ऊपर। कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में, अच्छी या बुरी, गलत हो हमारे साथ या सही, अगर हम अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखते हैं तो उस सारी सिचुएशन से हम निकल जाते हैं। तो आपको अपनी ही स्ट्रेंथ पे फोकस करना है और लॉर्ड शिवा यहाँ आपको क्लियरली इसी बात के लिए ही कह रहे हैं। परसिस्टेंस का कार्ड है, आपको डेफिनेटली चेंजेस के जो ये कार्ड भी देखिए अगेन, इस कार्ड में भी देखिए कितनी लाइट है इनके थर्ड आई के ऊपर। आप तीनों ही पाइल को ना थर्ड आई का रिलेटेड मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, या अपनी इंट्यूशंस पे फोकस जरूर करना चाहिए। परसिस्टेंस का कार्ड आपसे यहाँ पे यही कहता है कि अपने आप को जो भी आगे बढ़ाने के लिए आपने काम करने हैं उनको लगातार करते रहिए। अगर आप पहले से ही कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लगातार अपने ऊपर काम करते रहिए जिससे ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकें। और अगर आपको लगता है कि आपके एंजल्स या फिर आपको मास्टर यहाँ सपोर्ट नहीं कर रही है, ऊपर से आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही, तो यकीन मानिए वो सारी हेल्प आपको मिल रही है। नर्चर योर सेल्फ का कार्ड है, अगर आपने पाइल सुनने का सोचा था तो जरूर सुनिएगा, उसमें भी ये कार्ड आया था। और वैसे तीनों ही पाइल को कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम करने के लिए लॉर्ड शिवा ने कहा है। मदर मैरी का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए, तो अपना ख्याल रखिए इस टाइम पीरियड में। अगर आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं 9 ऑफ एयर के कार्ड के द्वारा, 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक नहीं है। योगा कीजिए, जब आप योगा करते हैं तो लॉर्ड शिवा से बड़ा तो योगी कोई हो ही नहीं सकता, और वो आपको योगा करने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं। अगेन अगर आप देखेंगे इन सारे ही कार्ड्स के अंदर इतनी लाइट है, इतनी एनर्जीज हैं। देखिए इन सारे ही कार्ड्स के अंदर यहाँ कितनी लाइट है, कितनी लाइट है, यहाँ थर्ड आई पे कितनी लाइट है। और ये सन का कार्ड है एक्चुअली, ये लॉर्ड सन है। और ये अगर आप देखेंगे अगेन इनके पीछे कितनी लाइट है, और यहाँ पर इनके थर्ड आई में कितनी लाइट है, हार्ट चक्रा पे कितनी लाइट है, और मदर मैरी के क्राउन पे कितनी एनर्जीज आ रही हैं। चक्रा उनका जगमगा रहा है, लाइट कर रहा है, और उनके पीछे भी कितनी लाइट है। जैसे ना किसी को अपनी ही लाइट को बढ़ाने की ज़रूरत है, अपनी लाइट पे फोकस करने की ज़रूरत है। अपनी लाइट पे फोकस कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को बढ़ाइए, लॉर्ड शिवा की बातें सुनिए, और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ये चेंजेस लाइए जिससे आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो सके। तो ज़रूर देखिएगा कि आपकी लाइफ में ये मैसेजेस लॉर्ड शिवा के किस तरह से काम आ सकते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो, और अपने आप पर ज़रूर काम कीजिएगा। जब हम स्ट्रेचिंग्स करते हैं, योगा करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस योगा से हमारी जो अंदरूनी शक्तियाँ होती हैं वो जागृत होती हैं। प्राणायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, वही कीजिएगा जो कि आपको फिजिकली सूट करता हो। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना और भगवान शिव को धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।